हेलो बच्चों, कक्षा 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइंड से आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है फर्स्ट लेसन। द फन दे हैड। देखिए बच्चों, हैड लगा है। ठीक है, द फन दे हैड। फन मजाक, मस्ती, मस्ती किया करते थे। ठीक है, थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बता दूं जिससे कि समझने में आसानी रहेगी आप लोगों को। बच्चों, ये जो है कहानी फ्यूचर में सेट की हुई है। भविष्य 2157। ठीक है, सन 2157 की बात इस कहानी में की गई है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, जैसे आज आप लोग स्कूल आते हैं, हम जैसे टीचर्स से आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में आपके स्कूल कैसे होंगे, आपको रोबोटिक टीचर्स जो है पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसमें जो है दो मेन किरदार हैं, एक मार्जी 11 साल की बच्ची है और एक टॉमी, वो 13 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो ये बच्चे फ्यूचर में जो है 2157 में है ये दोनों बच्चे। ठीक है, अब बाकी हम लोग अभी टेक्स्ट के साथ जो है उसका हिंदी ट्रांसलेट पढ़ेंगे। ठीक, तो आइजैक एसिमोव, द फन दे हैड। इसके ऑथर हैं आइजैक एसिमोव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जी even wrote about it and that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote. तो मार्जी ने उस रात को अपनी डायरी में लिखा। कौन सी डेट डालते हुए, कौन सी डेट अंकित करते हुए? 17 मई 2157। अभी क्या चल रहा है? 2020, यानी कि कितने आगे की है ये कहानी। ठीक है, तो वो शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक, रियल बुक मीन्स जैसी किताब आप लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं, वास्तविक किताब। ठीक है ना। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, वंस मीन्स एक बार। तो मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्जी के दादाजी ने, ठीक है ना, एक बार कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उनके दादाजी ने, मतलब मार्जी के दादाजी ने, तब उनके दादाजी ने उन्हें बात बताई थी कि क्या होता था कि वो समय था जब जो है सारी किताबें जो है पेपर पर प्रिंट होती थी, कागज पर छपती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस, और वो पेज को जो है टर्न मीन्स पलटना। ठीक है ना, पलटते थे। विच वर, उन्होंने वो टर्न, उन्होंने जो है पेज पलटे उसके, तो विच वर येलो एंड, तो वो कैसे हो गए थे जब बहुत दिन तक, वर्षों जो है किताब रखी रहती तो पेज पीले पीले हो जाते हैं ना, और थोड़े मोड़े से हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पुराने दिखते हैं बहुत, है ना। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे they were supposed to on a screen, you know। अब उन दोनों बच्चों को तो बहुत आश्चर्य लग रहा था ना, बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उनको तो स्क्रॉल करने की आदत थी। वो तो किस चीज में पढ़ते थे? लैपटॉप पर पढ़ते थे, एंड्रॉइड फोन पर पढ़ते थे, आईफोन पर पढ़ते थे, कंप्यूटर पर पढ़ते थे, है ना, स्क्रॉल करते थे ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन जब वो उसके पेज पढ़ रहे थे तो वो उसके वर्ड्स जो है स्टिल थे, स्थिर थे, तो उनको बहुत जो है अजीब लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उनको तो स्क्रीन पर पढ़ने की आदत थी। ठीक, तो रियल बुक
इस किताब के लिए कहा गया जो पेपर पर प्रिंट होते थे शब्द, ठीक है, वो स्थिर रहते थे। भाई पेज जैसे उन्होंने पीछे को पलटा तो जो पीछे पेज पर था वही था, वही लिखा हुआ था, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहे थे, वर्ड्स जो है मूव नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, ठीक है ना, तो जब उन्होंने पेज को टर्न किया तो सेम वर्ड्स थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने वो पहली बार पढ़े थे। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैं गेस करता हूं कि जब इस किताब को पढ़ लोगी तो फेंक दोगी, यूजलेस हो जाएगी मतलब वो किताब। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड ऑफ प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और जबकि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स हैं, ठीक है ना, लेकिन वो उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उसको कभी फेंकते नहीं। मैं उसको जो है कभी नहीं फेंकूंगा जो उसके स्क्रीन पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, ठीक है। सेम विद माइंड सेड मार्जी, मार्जी ने कहा यही मेरे साथ है, मेरे उसमें भी लाखों किताबें हैं लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, लेकिन मैं पढ़ने के बाद उनको नहीं फेंकूंगी, वो बेकार नहीं होंगे। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वो छोटी थी, 11 साल की थी, और टॉमी जो है थोड़ा बड़ा था उससे, वो 13 साल का था, शी वॉज 13, ठीक है ना, तो उसने उतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितने की टॉमी ने। शी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वर्ड्स या वॉज इट, ठीक है, इट अबाउट स्कूल। तो उसे जो है बिना देखे, क्योंकि पढ़ने व्यस्त था, तो उन्हें बिना देखे उसने इशारा किया कि जो है इन द एटिक। एटिक कहते हैं जो घर में स्टोर रूम होते हैं ना, जहां पर हम बहुत सारा सामान रख देते हैं, ठीक है ना, तो वहां से जो है उसको मिली। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, और इसके बारे में क्या ख्याल है स्कूल के बारे में, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई ये किताब में, उसने पूछा जब कि कहाँ से मिली, तो उसने बता दिया कि अपने घर के एटिक से मिली, ठीक है। तो उसने पूछा ये किस विषय में है, ये किताब किस विषय में कहती है, किसके विषय में बता रही है, तो उसने बताया कि स्कूल, विद्यालय। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, ठीक है, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, ठीक है। अब मार्जी, हेट कहते हैं नफरत को, घृणा को, मार्जी का हृदय जो घृणा से भर गया। स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है, मुझे स्कूल से घृणा है, नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा उससे नफरत करती थी स्कूल से, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्या हुआ, मार्जी स्कूल से तो घृणा करती थी, पर अब वह स्कूल को पहले जो है किसी बीते हुए समय से भी ज्यादा उसे चिढ़ हो गई थी। जैसे पहले स्कूल से चिढ़ थी उसे, लेकिन अब और ज्यादा उसे हो गई थी, क्योंकि जो है कंप्यूटर उसको जो है ज्योग्राफी, भूगोल का जो है टेस्ट देता था, ठीक है ना, टेस्ट के भूगोल के जो है टेस्ट पेपर उस पे जो है अपलोड करता रहता था। वह उनको खराब से और खराब, अपने टेस्ट को जो है दिन पे दिन वर्स, बैड कहते हैं बुरा, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है उससे बुरा, ठीक है ना, और खराब कर रही थी, पहले से भी खराब कर रही थी। अंत में, लास्ट में जो है, अंत में उसकी माँ ने जो है सिर को दुख के साथ अपने सिर को हिला करके, झटका दे करके हिलाया, और जो है काउंटी कहते हैं जिला निरीक्षक को, ठीक है, मतलब निरीक्षण करने वाले को बुलाया।
क्योंकि भाई पहले तो जो है हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं, आप लोग स्कूल आते हैं, हम लोग स्कूल आते हैं, आप लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोग बुक्स में जो है ये प्रिंट किए हुए अक्षर हैं जो स्थिर रहते हैं, इनसे पढ़ते हो। लेकिन ये जब फ्यूचर की बात है तब ऐसे स्कूल नहीं होंगे, तब हम जैसे टीचर्स नहीं होंगे, तब क्या होगा, तब रोबोटिक टीचर्स होंगे, है ना, क्योंकि ये तो बहुत आगे की बात बताई गई है, ठीक है ना। इस कहानी में बच्चे जो है कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने आईफोन से, एंड्रॉइड से पढ़ेंगे, ठीक है ना। घर पर ही स्कूल होंगे, उन्हें कहीं बाहर स्कूल नहीं जाना होगा, ठीक है ना। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो वो जो आया ना इंस्पेक्टर उसको देखने के लिए, ठीक है ना, तो वह कैसा था, मतलब ये उसके लिए बारे में बताया गया, वह गोल मटोल और एक छोटे कद का आदमी था। उसका चेहरा जो है लाल था, उसके पास औजारों का पूरे टूल बॉक्स था, ठीक है ना, जिसमें डायल थे, तार थे, और वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया और उसने उसको एक एप्पल दिया, सेब दिया। तब कंप्यूटर को एक और, क्योंकि उसका तो कंप्यूटर खराब हो गया था ना, 2157 की बात चल रही है, तो कंप्यूटर को एक तरफ उठा के ले गया। और मार्जी को आशा थी कि जो है इंस्पेक्टर कंप्यूटर के भागों को अच्छी तरह से, जो पार्ट्स जो है उसके खराब है, जो उसने सब पार्ट्स, कंप्यूटर खराब हो गया तो उसको खोल के, उसके पार्ट्स को खोल करके उसको ठीक करेगा और फिर उनको जोड़ देगा। तो मार्जी को क्या था, क्योंकि वो तो घृणा करती थी, तो उसको ये था कि अब ये कंप्यूटर के पार्ट्स को अच्छी तरह से जोड़ नहीं सकेगा, ठीक है ना। और 1 घंटे या थोड़ा सा और ज्यादा समय हुआ, कंप्यूटर ठीक हो गया, कंप्यूटर ठीक होकर आ गया, ठीक है ना। भाई कला, वो कैसा कंप्यूटर, काला बड़ा बदसूरत सा, जिस पर पर्दा था, बड़ा था, ठीक है ना, जिस पर सब पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है ना। वह इतना बुरा भी नहीं था। मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से सबसे अधिक घृणा थी, वो सबसे ज्यादा बुरा स्लॉट उसे कौन सा लगता था, होमवर्क वाला, ठीक है ना, जिसमें उसे होमवर्क, गृह कार्य दिया जाता था, टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, ठीक है ना। तो मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, और जो उसको 6 वर्ष की उम्र में ही सिखाया गया था। छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, अब तो खैर LKG और UKG के बच्चे ही एंड्रॉइड चलाना, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना सब कुछ जानते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है ना। हम उतना नहीं जानते थे, हम अब भी उतना नहीं जानते हैं जितना कि छोटे बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी उसके कार्य को कैलकुलेट भी कर देता था, उसको मार्क्स भी दे देता था। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर, ठीक है। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, इंस्पेक्टर जो है, जो कंप्यूटर को देखने के लिए आया था, ठीक करने के लिए आया था, उसका निरीक्षण करने के लिए आया था, तो उसके मरम्मत करने के बाद इंस्पेक्टर जो है मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर पैट कहते हैं थपथपाने को, उसका सिर जो है थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स उसकी माताजी, मम्मी, किसकी, मार्जी की। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेट अ लिटिल टू क्विक, ज्योग्राफी का जो भाग है वो जो है बहुत तेजी से जो है काम कर रहा था, ठीक है ना। भूगोल का जो पार्ट था, भाग था, वो थोड़ा तेजी से, जितना मतलब उस उम्र के लोग बच्चों के लिए करना चाहिए था, उससे
तेजी से कर रहा था कार्य। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, उसकी वजह से हुआ। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने जो है उसको 10 साल के बच्चों के औसत में, इस उम्र के बच्चों के हिसाब से 10 ईयर्स लेवल के हिसाब से सेट कर दिया है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट कहते हैं निराश हो जाने को। मार्जी जो है निराश हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे तो ये उम्मीद थी ना कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री चैप्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्या हुआ था, एक बार टॉमी का जो है ऐसे ही हिस्ट्री का जो है पार्ट जो है बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, ठीक है ना, पूरी तरह से ब्लैंक खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ठीक है ना, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ठीक है ना। उसने टॉमी को कहा, टॉमी से बात कही। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी ने बहुत जो है उत्सुक आंखों से, उत्सुकता से, उत्सुक आंखों से, जैसे जिन आंखों में कोई जिज्ञासा होती है ना, कुछ जानने की इच्छा होती है, मार्जी की ओर देखा उन आंखों से, ठीक है ना, क्योंकि वह स्कूल जो है हमारे स्कूल की तरह का नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, मूर्ख, स्टूपिड माने मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। 100 मतलब 100 साल, शताब्दियों पूर्व शब्द का, ठीक है ना, यह पुरानी तरह का स्कूल है जिसमें जो है बच्चे हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, ठीक है ना, पढ़ते थे, ठीक है ना। ही एडेड लॉटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। सेंचुरीज एगो मतलब शताब्दियों पूर्व शब्द का बहुत सावधानी से, केयरफुली से उसने प्रोनाउंसिएशन किया, उसका उच्चारण करते हुए उसने यह बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब उत्कृष्ट तरीके से रखी, ठीक है। मार्जी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्जी को दुख हुआ, ठीक, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पहले के लोग मतलब इस तरह के स्कूल में पढ़ते थे। भाई उन बच्चों को क्या पता, वो तो फ्यूचर के बच्चे हैं, और फ्यूचर में भी इतने आगे के 2157, ठीक है ना, तो उन्हें कैसे पता कि पहले इस तरह के स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से नजर डालकर उस किताब को, उस पुस्तक को, उस बुक को थोड़ी देर तक पढ़ा, ठीक है। कुछ भी हो, वे लोग टीचर से पढ़ते थे, शिक्षक से पढ़ते थे, ठीक। एनीवे दे हैड अ टीचर, ठीक है ना, उनके पास उस समय अध्यापक होते थे, वो अध्यापक से पढ़ते थे। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. ठीक है, निश्चित रूप से उनका टीचर होता था, शिक्षक होते थे, पर वह जो है हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था, ठीक है ना। A man, how could a man be a teacher? एक मनुष्य कैसे एक टीचर हो सकता है, ठीक है ना। A man, how could a man be a teacher? एक आदमी, एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ठीक, हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था और उनको गृह कार्य, होमवर्क भी देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। A man is not smart enough. अब कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि उतनी तेज नहीं हो सकती जितनी कि
कंप्यूटर की, क्योंकि वो लोग तो कंप्यूटर से पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि कंप्यूटर स्मार्ट होता है, फोन स्मार्ट होता है, ठीक है ना, तो मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि उनका टीचर, ठीक है ना, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि उन बच्चों का जो है उनका टीचर जानता है, ठीक है। He knows almost as much. Marjorie was not prepared to dispute that. She said, "I would not want a strange man in my house to teach me." Tommy screamed with laughter. "She don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building, and all the kids went there, and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age." अब क्या कहते हैं कि मार्जी was not prepared to dispute that, she said, उसने कहा, मतलब वो इस तरह के डिस्प्यूट में, डिस्प्यूट कहते हैं मतभेद को, ठीक है ना, तो इसमें जो है कि मैं तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं, मेरी बात से तुम सहमत, वो इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी, ठीक है ना, इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा मैं तो यही चाहूंगी कि कोई भी जो है अपरिचित व्यक्ति जो है मेरे मकान में मुझे पढ़ाए, एक अपरिचित, ठीक है ना, मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी आए अपरिचित व्यक्ति और मुझे जो है पढ़ाए। टॉमी ने हंसते हुए, स्क्रीम कहते हैं चीख को, स्क्रीम माने चिल्लाना, हंसते हुए उसने चीख मारी, मार्जी तुम्हें अधिक ज्ञान नहीं है, तुम ज्यादा नहीं जानती, ठीक है, तुम ज्यादा नहीं जानती हो। शिक्षक लोग किसी के मकान में नहीं रहते थे, जो टीचर होते थे पहले वो किसी के मकान में रहते थे, ठीक है ना, बल्कि बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे, ठीक है, उनका एक टीचर्स का एक अलग से बिल्डिंग होती थी और सब बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए, टीचर नहीं आते थे बच्चों के घर, ठीक है ना, और सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। भाई एक क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, तो टीचर तो एक ही पाठ को, एक चीज को पढ़ाता है और सारे बच्चे उसी को पढ़ते हैं, सारे बच्चे एक सा पढ़ते थे, एक चीज पढ़ते थे, वास्तव में ऐसा ही होता था, ठीक है ना, यदि वो, लेकिन बस क्या ध्यान होता था कि एक ही एज ग्रुप, जैसे 11 साल, 11.5 साल या 12 साल, तो उनकी एक क्लास होती थी। अब ये थोड़ा ना कि 11 साल का बच्चा भी और 20 साल का बच्चा भी एक ही क्लास में बैठे और टीचर उनको एक ही चीज पढ़ाए। जैसे LKG के बच्चे को ABCD पढ़ाना है, तो अब 4th 5th स्टैंडर्ड को थोड़ा ना ABCD पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you do not like it, you don't have to read the book. ठीक है, पर मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उनमें से हर लड़की और हर लड़के के दिमाग के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है, ठीक है। भाई रोबोटिक टीचर तो एक ही चीज पढ़ाएगा, हर लेवल के, हर IQ के बच्चों को एक ही चीज, ठीक है। लेकिन उसने बताया कि मेरी माँ कहती है कि जब उस समय टीचर जो है हर लेवल के बच्चे को, हर लड़की के और हर लड़के को, ठीक है ना, उनके मस्तिष्क के अनुसार को स्वयं को ढालता था वो टीचर, और हर बच्चे को उसी हिसाब से भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाता था। मतलब हर बच्चे की मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, लेवल का, IQ का, EQ का ध्यान रखते हुए उस समय का टीचर स्वयं को ढालता था, ठीक है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called,
Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" क्या हुआ? तो उस समय वे अगर ऐसा ठीक नहीं करते थे। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्टिन तुरंत कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। वह उन मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। ऐसा नहीं है। उसने कहा अगर तुम्हें ये किताब पढ़ना पसंद नहीं है, टॉमी ने कहा मार्जी से, तो तुम मत पढ़ो। तो मार्जी ने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। उस समय के जो इतने इंटरेस्टिंग मनोरंजन करने वाले स्कूलों के बारे में मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है ना। उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने, मिसेस जोन्स ने बुलाया, मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर घड़ी की तरफ देखा। अभी नहीं माँ। तो श्रीमती जोन्स ने कहा अभी, और शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो आधी किताब ही पढ़ पाए थे, ठीक है ना। तो मार्जी ने कहा कि स्कूल के बाद, उस समय स्कूल उन्हें कहीं जाना थोड़ा ना होता था। उनके घर में ही जहाँ कंप्यूटर रखा होता था वो उनका स्कूल होता था, ठीक है। मे बी ही सेड nonchalantly, he said nonchalantly, he walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. क्या हुआ? उसने जो है nonchalantly कहते हैं लापरवाही को, ठीक है। उसने लापरवाही से कहा, हो सकता है, मे बी हो सकता है, ठीक है। वह धूल भरी, डस्ट से भरी हुई भाई पुरानी किताब थी। पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में जो है आर्म में, बगल में उसको दबा कर जो है सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। तो वो जो है मार्जी जो है अपने स्कूल कक्ष में गई, ठीक है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। कहाँ था? बेडरूम, जहाँ सोने का कमरा होता है ना, शयन कक्ष के एकदम पास था। इट वॉज, ठीक है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और कंप्यूटर जो है एक्टिव था। उसका मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर जो है एक्टिव था, सक्रिय था, ठीक है। और मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ठीक है ना। सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी दिनों वो एक्टिव हो जाता था, ठीक है। क्योंकि मार्जी की माँ कहती थी कि यदि वे रेगुलर समय पर अध्ययन करें तो छोटी लड़कियां ज्यादा अच्छा सीखती हैं। छोटे बच्चे अगर समय से रेगुलरली मतलब एक निश्चित समय पर, नियत समय पर पढ़ें तो वो काफी अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. क्या हुआ? तो उनका मार्जी का स्कूल जो है सैटरडे संडे को छोड़ करके, यानी कि मंडे टू फ्राइडे लगता था, ठीक है। तो स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले होने लगा, उस पर लिखा था आज का जो है अरिथमेटिक अंकगणित का पाठ जो है सरल भिन्न को जोड़ने का था, ठीक है। और कृपया कल का गृह कार्य होमवर्क उसके प्रॉपर स्लॉट पर डाल दें। मार्जी डिड सो विद अ साई। साई कहते हैं गहरी सांस के साथ, गहरी सांस लेना, ठीक है ना। गृह कार्य जो है उस पर डाल दिया गहरी सांस लेकर के उदास मन से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और वह उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जिनमें उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे के, छोटे लड़के के रूप में पढ़ते थे, ठीक है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. ठीक है ना। पूरे नेबरहुड मतलब पास पड़ोस के सारे बच्चे सब हंसते थे, चिल्लाते हुए स्कूल के अहाते में आते थे। मतलब एक जगह सब जाते थे, हंसते खेलते हुए जाते थे, ठीक है। और वो जो है स्कूल के कमरे में, एक कमरे में मतलब साथ साथ बैठते थे, ठीक है।
और छुट्टी हो जाने के बाद वो जो है साथ साथ घर को चले जाते थे, ठीक है। और वो एक ही चीज को पढ़ते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो होते थे वो लोग होते थे, मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, ठीक है ना। और क्या होता था, और वो गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे, होमवर्क में, ठीक है ना। जैसे फ्रैक्शंस में, सरल भिन्नों को जोड़ने में, घटाने में, मतलब सवाल में, हर चीज में, ठीक। और उसके बारे में बातचीत करते थे। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. ठीक है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है इस बात का वर्णन कर रही थी, डिस्क्रिप्शन कर रही थी कि जब हम 1/2 और 1/4 को भिन्नों को जो है जोड़ते हैं, तो मार्जी सोच रही थी कि पुराने समय बच्चों को कितना अच्छा लगता था, ठीक है। और उस समय के वो मनोरंजन के बारे में सोच रही थी कि जो उन बच्चों को प्राप्त होता था, वो बच्चे कितना मनोरंजन करते थे, ठीक है ना। द फन दे हैड, एक साथ बैठना, एक साथ जाना, हंसना, खेलना, और जो है रेसेस में खाना, लंच करना, ठीक है। और फिर छुट्टी होने के बाद साथ में आना और एक दूसरे की हेल्प करना, कितना अच्छा होता था, ठीक है ना। जो मस्ती करते थे, ठीक। तो ये लेसन था द फन दे हैड। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप लोगों को, मैं से अगर किसी को भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता होगा तो अब अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कि सबके साथ मिलना जुलना, पढ़ना कितना अच्छा होता है, कितनी मस्ती करते हैं सब मिल करके, ठीक। ठीक है बच्चों, टेक केयर। इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट लेसन को लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।